हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सौरभ सर दिस साइड एंड वेलकम टू अर्जुन अकेडमी। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज अ मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, अब मोल कॉन्सेप्ट मैं तुमको ऐसे भी समझा सकता हूँ, पर चलो एक स्टोरी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यार मेरा एक दोस्त है, एक प्यारा सा दोस्त, इसका नाम है ओम। ओके, एंड ये काफ़ी खतरनाक सा दोस्त है, वेरी डेंजरस फ्रेंड। एंड एक दिन इसके मन में खुरापाती आती है। ये बंदा जाता है एक दुकान, एंड दुकानदार को बोलता है, भैया भाया सुनिए, मेरे को 1 डज़न ऑरेंजेस देना। तो 1 डज़न उसको ऑरेंज मिलता है। अब ये दुकानदार उसको 12 ऑरेंजेस दे देते हैं। ओके, ये आगे वाली दुकान में जाता है, उसको बोलता भैया 1 लीटर मिल्क देना, और उसको वो 1000 ml मिल्क दे देता है। ओके, एंड ये जो है एक और चीज़, वो थोड़ा और आगे जाता है और बोलता है 1 kg पटेटो देना। ओके, अब यार 1 kg पटेटो जो है, 1 kg पटेटो में उसको लगभग 14 आलू आ जाता है, 14 पटेटोज़। ओके, अच्छा एक चीज़ बताना सबसे पहले कि भाई ये जो कहानी है, जो ये कहानी के अंदर में ये जो 1 डज़न, 1 लीटर और 1 kg, ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स है। ओके ठीक। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं कहानी को। ओके, तो अब यार ये जो कहानी है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इस कहानी के अंदर में एक चीज़ समझ में आती है क्या, कि क्या मैं ये 1 डज़न ऑरेंजेस और 1 kg पटेटोज जो है, क्या ये इक्वल है? सोच के देखो, सोच के बताओ। या चलो ये कहानी को थोड़ा और सिंपल बनाते हैं। 1 डज़न जो बनानास जो आए थे, उसने क्या किया, ये 1 डज़न ऑरेंजेस जो थे उसको उसने वेट किया, इत्तेफाक से 1 kg हो गया। ओके, और ये जो है ये 1 kg, सॉरी, ये 14 पटेटोज़ जो थे, 14 पटेटोज़। ओके, ये भी क्या था, 1 kg था। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जस्ट बिकॉज ये 1 kg, दोनों साइड 1 kg है, क्या ये क्वांटिटीज़ में भी इक्वल है? क्या नंबर्स में भी इक्वल है? शायद नहीं। तो यार अगर मैं इनका कुछ रिएक्शन करने जाऊँ या इनको कंपेयर करने जाऊँ, क्या मैं एग्जैक्टली कंपेयर कर पाऊँगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो मेरे को ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई जब मैं नंबर्स के जब मैं मोल्स के ऊपर में, जब मैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर में, जब मैं एटम ये लेवल पे अगर कंपेयर करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा ना। देखो समझने की कोशिश करो, जैसे मान के चलो मैं अचानक से जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये 100 ग्राम हाइड्रोजन ले लेता हूँ, और साथ में मैं 100 ग्राम ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ओके, और क्योंकि मैंने यार 100 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, 100 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि यार मेरे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हाइड्रोजन के अंदर में, ऑक्सीजन के अंदर में भी, क्योंकि दोनों को मैं इक्वल क्वांटिटी में लिया, इक्वल वेट के हिसाब से लिया। ओके, तो अब ये दोनों सेम है। क्या मैं सही जा रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पार्टिकल का साइज अलग है और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो है, इनके पार्टिकल्स का साइज अलग है। तो कहने का मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा यूनिट चाहिए, कुछ तो ऐसा यूनिट चाहिए जिसकी मदद से मैं ये चीज़ को कंपेयर कर सकूँ, जिसके हिसाब से मैं चीज़ों को इक्वल वैल्यू पे समझ सकूँ। ओके, तो फिर अब ये जो सबसे सही जो मेरे लिए जो चीज़ हो जाएगी, वो हो जाएगी एटम। ओके, ये एटम हो सकता है या फिर मेरे लिए मॉलिक्यूल्स हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ना मैं एक एटम उठा सकता हूँ, ना मैं एक मॉलिक्यूल उठा सकता हूँ। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ओके, अब यार मुझे एक न्यू कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, दैट एग्जैक्टली इज़ व्हाट मोल। ओके, चलो अब समझते हैं मोल क्या होता है। तो मोल समझने से पहले एक चीज़ समझो भाई, ये होता है एक एटॉमिक मास। ठीक, एक चीज़ और होती है मॉलिक्यूलर मास, और एक होता है मोलर मास। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज एटॉमिक मास? अगर मैं सिर्फ एक एटम का मास कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो तब मैं उसको क्या बोलूँगा, एटॉमिक मास। इसको मैं जनरली म्यू से डिनोट करता हूँ। ओके, एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 म्यू। ओके ठीक। मैं ये जो है मॉलिक्यूलर मास, यार एक मॉलिक्यूल का अगर मैं मास काउंट करता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मॉलिक्यूलर मास। एंड ये जो है क्या, मोलर मास। तो मोलर मास का क्या मतलब है कि भाई एक मोल में जितने एटम्स या जितने पार्टिकल्स आते होंगे, उनका टोटल मास इज इक्वल्स टू व्हाट, मोलर मास। ओके ओके ठीक। तो एक मोल में, यानी कि एक मोल में कितने एटम्स या कितने पार्टिकल्स या कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये समझना ज़रूरी है। तो एक मोल में, तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था अवोगाड्रो। ओके, ये बंदा जाता है और थोड़ा रिसर्च करता है, थोड़ा समझने की कोशिश करता है, एंड देन ही कम्स टू द कंक्लूजन कि यार एक मोल अगर मैं ले लेता हूँ कोई चीज़ का, कोई भी सब्सटेंस का, तो फिर मेरे पास एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स आ जाएगा। और वो नंबर क्या था, 6.023 इंटू
10⁻23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर क्या हो सकता है मॉलिक्यूल्स। अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल जो था उसमें मुझे बताओ, अगर मैं 1 डज़न केला खरीदूँ तो कितने आएंगे? 12। 1 डज़न ऑरेंजेस खरीदूंगा तो अभी भी 12 आएंगे। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो लेकिन हाँ अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि यार 1 डज़न केला, जैसे 1 डज़न केले के अंदर कितने आ रहे? 12 केले आ रहे। 1 डज़न ऑरेंजेस के अंदर में कितने ऑरेंजेस आ रहे? 12। लेकिन अगर मैं इनको वेट करूँगा तो अलग अलग वेट आ सकता है ना, बट मेरे को नंबर ऑफ जो क्वांटिटी जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, नंबर ऑफ बनानास जो ये मेरे को क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है। वेट अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो अब यार मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालता हूँ, ओके, तो तब भी मेरे पास कितने पार्टिकल्स रहेंगे? अगेन एग्जैक्टली सेम 6.023 इंटू 10⁻23, ओके, इतने ही एटम्स रहेंगे। ओके अगर मान के चलो सेम अगर मैं कर लेता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो अभी भी मेरे पास यही नंबर रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही बात यहाँ पे? सेम विद ऑलमोस्ट एवरी अदर एलिमेंट। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन लूँ, यहाँ पे कार्बन लूँ, जो भी आइटम ले लूँगा मैं, उसमें मेरे को टोटल कुल मिलाकर कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके ये क्या हो जाता है? एवोगाड्रोस कांस्टेंट। कि मतलब आप 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस उठा लो, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मिलेंगे अप्रॉक्स। ओके चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये जो चीज़ है क्या कि अब समझो यार 1 मोल ये मैं कैसे उठाऊँ? समझ में आ रही बात? तो यार यहाँ पे मेरे को जैसे मान के चलो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मेरे को ये ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो मेरे को मिलता है 16 म्यू। ओके कहने का क्या मतलब है कि यार एक एटम जो होगा ऑक्सीजन का उसका वेट कितना होगा? 16 म्यू के जितना होगा। ओके अब यार मैं यहाँ पे एक दिमाग लगाता हूँ, अगर एक का वेट इतना है, ओके, तो फिर एक मोल के अंदर में तो मेरे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो व्हाट डिड आई डू? ओके मैंने एक 1 मोल ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया। तो 1 मोल ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। जो मेरा एटॉमिक वेट है उसी को अगर मैं डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा? मेरा मोल ग्राम। ओके ठीक। तो यार यहाँ पे जो है ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इसको GMM बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब मैंने कितने ग्राम ले लिया? 16 ग्राम ले लिया। अगर मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ओके, तो नाउ आई एम वेरी श्योर कि 16 ग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मोल। इसका एक और क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने पार्टिकल? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, इतने एटम्स है मेरे पास। समझ में आ रही बात यहाँ पे? सेम चीज़। अच्छा मुझे बताना कि यार ये जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है? AMU कितना है? 1 है। ओके तो यार यहाँ पे मेरे को कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लूँगा तब मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा? तो यार यहाँ पे कहानी काफ़ी सिंपल है कि मैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर ले लूँगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा? ये मेरा 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल। अब यार क्योंकि मेरे पास 1 मोल हो चुका है, 1 मोल ग्राम हो चुका है क्या? हाइड्रोजन। अब यार यहाँ पे अगेन मेरे को यहाँ पे पता है कितने पार्टिकल्स है मेरे पास हाइड्रोजन के? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स। समझ में आ रही बात यहाँ पे? आई होप यहाँ पे क्लियर है। ओके अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। अब मान के चलो यहाँ पे देखो कि मेरे पास 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, एंड मेरे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। ओके तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास इक्वल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 1 मोलर ग्राम इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। और अगेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है इसके अंदर भी मेरे पास कितने पार्टिकल्स होंगे? एग्जैक्टली। तो दिस इज व्हाट 12 ग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट? 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन, एंड यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके या 1 मोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा दोनों चीज़ों केस में। अच्छा ठीक है आगे देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलो यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ वाटर ये कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ वाटर ये कितना ग्राम हो जाएगा? मतलब कितना ग्राम ऑफ वाटर लूँगा तब जाके वो 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो सीधी सी बात एक चीज़ समझ लेते हुए H2O दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, एंड अगर मैं ये फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करता हूँ तो मेरे को यार यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2H एंड 1O। अब इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ फर्दर तो मेरे को कितना चाहिए?
हाइड्रोजन का जो 1 मोल ग्राम जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, 1, क्योंकि उसका AMU कितना आ रहा था 1। तो मेरे पास को टोटल कितना हाइड्रोजन है, 2, तो मेरे को 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन का मुझे पता ही है, यहाँ पे कितना है 16 आ जाएगा। ओके, तो टोटल कुल मिलाकर मैं अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। और ये 1 मोल ऑफ वाटर है। ओके, विच ऑल्सो मीन्स वॉट कि यार यहाँ पे ये जो है 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर अब कितने पार्टिकल्स ऑफ वाटर होंगे, अगेन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही बात। तो कुल मिलाकर यार मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल क्या है, मोल का मतलब है कि वी नीड इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रही बात। अब समझो, क्योंकि हर एक पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है, हर एक आइटम का साइज अलग अलग होता है, क्योंकि साइज अलग अलग होता है तो उसका वेट भी अलग अलग होएगा। समझ में आ रही बात। तो अब हमको कभी कभार जिसका एटॉमिक मास यूनिट ज़्यादा है, किसी का एटॉमिक मास ज़्यादा है, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हमको एक मोल कंप्लीट करने के लिए हमको शायद ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट लगेगा। जैसे कि ऑक्सीजन का जो साइज़ जो है वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो अब हमको ऑक्सीजन की ज़्यादा ऑक्सीजन का क्या लगेगा, हमको ज़्यादा ग्राम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पार्टिकल का साइज़ क्या है, थोड़ा बड़ा है। किसके कंपैरिजन में बड़ा है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा है, हाइड्रोजन कार्बन के कंपैरिजन में बड़ा है। समझ में आ रही बात। ऑन द कॉन्ट्री 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स हो जा रहे हैं। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि जिस हिसाब से ये आइटम्स का साइज़ बढ़ रहा है उस हिसाब से उसका क्वांटिटी मुझे ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा एक मोल कंप्लीट करने के लिए। ओके, उसका ज़्यादा वेट आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इट्स ऑल अबाउट क्या कि एक सिंगल पार्टिकल का, एक सिंगल एटम का, एक सिंगल मॉलिक्यूल का वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे क्या लेना पड़ेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।